कभी आपने महसूस किया है कि हम कितनी जल्दी कंक्लूजन्स बना लेते हैं? किसी के चेहरे से इरादे पढ़ लेते हैं, किसी शब्द से मीनिंग गढ़ लेते हैं और किसी छोटी सी बात से पूरी कहानी बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, पर असल में हमारा दिमाग एसोसिएशंस और पैटर्न्स के जाल में फंसा होता है। डैनियल कहनेमान कहते हैं, हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। वो हर चीज में मीनिंग ढूंढ लेता है। इस हिस्से ह्यूरिस्टिक्स एंड बियासेस में हम समझेंगे कि कैसे हमारा सिस्टम एक हमें भ्रम में डालता है, कैसे वो एसोसिएशंस बनाता है जहां कोई संबंध नहीं, कैसे वो आसान चीजों को सच और कठिन चीजों को गलत समझ लेता है, और कैसे हमारी उम्मीदें नॉर्मल बनकर हर सरप्राइज को खतरनाक बना देती है। ये हिस्सा सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सोच को देख पाने के लिए है, क्योंकि असली बुद्धिमत्ता वहां से शुरू होती है जहां हम अपने दिमाग की चालें पहचानना सीखते हैं। चैप्टर 4, दी एसोसिएटिव मशीन, जुड़ावों का जाल। क्या कभी हुआ है कि किसी पुराने गीत की एक धुन सुनते ही बचपन की यादें लौट आईं? या किसी खास खुशबू ने आपको किसी भूली बिसरी जगह पर पहुंचा दिया? यही है हमारे दिमाग की असली ताकत, एसोसिएशन। हमारा मन किसी कंप्यूटर की तरह नहीं जो हर जानकारी को अलग फोल्डर में रखे, बल्कि ये एक विशाल जाल है जहां हर विचार, हर शब्द, हर अनुभव किसी और से जुड़ा हुआ है। डैनियल कहनेमान कहते हैं, हमारा सिस्टम एक एसोसिएटिव मशीन है। ये कनेक्शन बनाता है, पैटर्न ढूंढता है, अर्थ रचता है, और यही कारण है कि हम हर चीज में कहानी ढूंढ लेते हैं। कोई शब्द सुनो, वो तुरंत किसी भावना, याद या छवि से जुड़ जाता है। जैसे खुशबू शब्द सुनते ही फूल, बारिश या किसी अपने की याद आ जाती है। हम सोचते नहीं कि ये सब एसोसिएशंस हैं, क्योंकि ये इतनी तेजी से होती है कि हमें एहसास भी नहीं होता। कहनेमान बताते हैं कि ये एसोसिएटिव नेटवर्क ही सिस्टम एक की शक्ति भी है और उसकी कमजोरी भी। ये हमें क्रिएटिविटी देता है, कल्पना करने की, जोड़ने की, अर्थ गढ़ने की क्षमता। लेकिन यही नेटवर्क हमें इल्यूशंस भी दिखाता है, ऐसे संबंध जो असल में है ही नहीं। हम कॉरिलेशन को कॉजेशन समझ लेते हैं, संयोग को संकेत मान लेते हैं। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति हमेशा लाल शर्ट पहनकर आपकी मदद करता है। कुछ बार के बाद आपका दिमाग लाल शर्ट भरोसेमंद व्यक्ति का पैटर्न बना लेता है। अब अगली बार जब आप किसी और को लाल शर्ट में देखते हैं तो सिस्टम एक तुरंत बोल उठता है, ये भी भरोसेमंद होगा। ये जजमेंट नहीं, ये एसोसिएशन है, और यही एसोसिएशन कई बार बायस बन जाता है। हमारी दुनिया सिंबल्स और क्यूज से भरी है। कंपनियां इसी एसोसिएटिव पावर का इस्तेमाल करती है। कोका कोला सिर्फ एक पेय नहीं, खुशी का प्रतीक बन गया है। एप्पल का लोगो इनोवेशन नहीं, बल्कि स्टेटस का सिंबल है। ये एसोसिएशंस हमारे सिस्टम एक की प्रोग्रामिंग है। हम विज्ञापन देखकर प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम वो इमोशन खरीदते हैं जो उस इमेज से जुड़ा होता है। कहनेमान इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ मीनिंग। हमारा दिमाग रैंडमनेस में भी मीनिंग ढूंढ लेता है। कभी आपने बादलों में आकृतियां देखी हैं? चेहरे जैसी, जानवर जैसी या दिल के आकार की? वो आकृतियां वहां नहीं थी, वो आपके एसोसिएटिव माइंड ने बनाई थी। क्योंकि सिस्टम एक खाली जगह से डरता है, वो हर चीज में पैटर्न खोजने को मजबूर है। यही कारण है कि जब कोई घटना होती है हम तुरंत पूछते हैं क्यों हुआ, क्योंकि एसोसिएशन मीनिंग की भूख से पैदा होती है। हम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि कई चीजें बिना कारण भी होती है, और यही इल्यूजन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म देता है। कहीं लाइटनिंग गिरी तो भगवान नाराज है, कोई हादसा हुआ तो ये संकेत था। सिस्टम एक कहानी गढ़ता है ताकि केओस को कंट्रोल में महसूस किया जा सके। लेकिन कहनेमान चेतावनी देते हैं, एसोसिएशन दिमाग का कंफर्ट जोन है, लेकिन ट्रूथ का दुश्मन भी बन सकता है, क्योंकि एसोसिएशंस आपको सोचने से रोक देती है। सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने की जरूरत तब होती है जब आप अपने ही बनाए पैटर्न पर सवाल उठाए। जैसे
क्या सच में हर लाल शर्ट वाला भरोसेमंद होता है? क्या हर मुस्कुराता व्यक्ति ईमानदार होता है? क्या हर फेमिलियर चीज सुरक्षित होती है? जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो आप अपने दिमाग के जाल से बाहर निकलने लगते हैं। हमारा मन प्राइमिंग का भी शिकार होता है, यानी एक विचार दूसरे को जन्म देता है बिना हमें महसूस हुए। अगर मैं कहूं रोटी, तो आपका दिमाग तुरंत सब्जी, खाना, घर, परिवार सोचने लगता है। अगर मैं कहूं अपराध, तो डर, हिंसा, पुलिस जैसे शब्द उभर आते हैं। यानी एक शब्द दूसरे को खींच लाता है, और यही अनदेखी प्रक्रिया हमारे मूड, हमारे निर्णय और हमारी धारणा तक को बदल देती है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को पहले मुस्कुराता चेहरा दिखाया जाए और फिर उससे पूछा जाए क्या जिंदगी अच्छी चल रही है, तो उसका जवाब ज्यादा सकारात्मक होगा। लेकिन अगर पहले उसे दुर्घटना की तस्वीर दिखाई जाए तो वही व्यक्ति कहेगा जिंदगी मुश्किल है। दिमाग को हम सोचते हैं कि हम चला रहे हैं, पर असल में एसोसिएशंस हमें चला रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हमें एसोसिएशन से डरना चाहिए? नहीं, एसोसिएशन रचनात्मकता की आत्मा है। वही तो हमें संगीत, कविता, कला और प्रेम में जोड़ती है। पर फर्क इस बात का है कि हम इन कनेक्शंस के मालिक हैं या गुलाम। अगर हम जानते हैं कि कोई थॉट किसी पुराने एक्सपीरियंस से ट्रिगर्ड है, तो हम उसे समझ सकते हैं। पर अगर हम ये मान ले कि हर एसोसिएशन सच है, तो हम भ्रम में जीने लगते हैं। कहनेमान का चौथा सबक यही कहता है, हम मीनिंग नहीं ढूंढते, मीनिंग हमें ढूंढ लेता है। क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न बनाने के लिए ही बना है, लेकिन बुद्धिमानी वहीं से शुरू होती है, जहां हम उन पैटर्न्स पर शक करना सीखते हैं। तो अगली बार जब कोई शब्द, कोई खबर या कोई चेहरा आपके भीतर तुरंत कोई रिएक्शन जगाए, तो खुद से पूछिए, क्या यह सच है या बस मेरे दिमाग की एसोसिएशन? क्योंकि यही सवाल सिस्टम 1 के इल्यूजन को सिस्टम 2 की क्लैरिटी में बदल देता है, और वहीं से शुरू होती है असली थिंकिंग, फास्ट एंड स्लो की यात्रा, जहां आप अपने माइंड के जाल में नहीं, उसकी रोशनी में जीना सीखते हैं। चैप्टर 5, अ कॉग्निटिव ईज, सहज सोच का भ्रम। कभी आपने गौर किया है, कुछ बातें तुरंत सही लगती है, जबकि कुछ को सुनकर हम झिझक जाते हैं। कोई कहे सूरज पूर्व से उगता है, तुरंत सिर हिल जाता है। पर अगर कोई कहे हर इंसान के भीतर 2 सूरज है, एक भीतर एक बाहर, तो दिमाग को रुककर सोचना पड़ता है। यही फर्क है कॉग्निटिव ईज और कॉग्निटिव स्ट्रेन का। डैनियल कहनेमान कहते हैं, हमारा दिमाग आसान सोच को सच्चाई समझ लेता है, जो बात स्मूथ लगे, जो शब्द बार बार सुने हो, जो चेहरा फेमिलियर लगे, वो हमें ज्यादा भरोसेमंद लगता है। सिस्टम 1 इस ईज को कंफर्ट मान लेता है और सिस्टम 2 सोचने से बचने लगता है। हम सोचते हैं मुझे ये बात पसंद आई, पर असल में हमें वो इसलिए पसंद आई क्योंकि उसने मेहनत नहीं मांगी। कहनेमान इसे फ्लुएंसी इफेक्ट कहते हैं, यानी जितनी आसानी से कोई चीज प्रोसेसिंग होती है, उतनी ही ज्यादा वो बिलीवेबल लगती है। इसलिए मार्केटिंग में सिंपल स्लोगन्स काम करते हैं। जस्ट डू इट बिकॉज यूर वर्थ इट, थिंक डिफरेंट। ये स्टेटमेंट्स हमें गहरे लगते हैं क्योंकि वे स्मूथ है, शॉर्ट है, रिदमिक है, पर सच्चाई शायद उतनी गहरी नहीं। कॉग्निटिव ईज हमारे मूड पर भी निर्भर करती है। जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, दिमाग लेजी मोड में चला जाता है, सिस्टम एक हावी हो जाता है और हर चीज को आसान मान लेता है। जब हम अलर्ट मूड में होते हैं, तनाव या डर में, सिस्टम 2 जाग जाता है और हर चीज पर शक करने लगता है। इसलिए कहनेमान कहते हैं, अ गुड मूड इज अ ट्रैप फॉर शैलो थिंकिंग। अच्छा मूड क्लैरिटी नहीं, कॉम्प्लेसेंसी लाता है। इमेजिन कीजिए, आपको 2 हेडलाइंस दिखती हैं। वैज्ञानिकों ने नई दवा खोजी जो कैंसर मिटा देगी। नई रिपोर्ट, कैंसर दवा के परीक्षण अधूरे हैं। पहली हेडलाइन ज्यादा कैची है, बोल्ड है, बार बार सोशल मीडिया पर दिखी है। आपका सिस्टम एक कहता है, वाह सच होगा, क्योंकि वो सुनी सुनाई बात है। दूसरी हेडलाइन एफर्ट मांगती है, इसलिए हम उसे अनदेखा कर देते हैं।
कॉग्निटिव ईज यही करती है, हमें आरामदायक झूठ में रहने देती है ताकि हम असहज सच से बच सकें। कहनेमान एक प्रयोग बताते हैं। लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दिखाए गए। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ चिकन इज अबाउट 144 डिग्रीज। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ चिकन इज अबाउट 102 डिग्रीज। जिन लोगों ने ये सेंटेंसेस इजी टू रीड फॉन्ट में पढ़े, उन्होंने पहली स्टेटमेंट को ज्यादा बिलीवेबल माना, भले ही वो साइंटिफिकली गलत थी। जो लोग वही बातें हार्ड टू रीड फॉन्ट में पढ़ रहे थे, उन्होंने सिस्टम 2 को एक्टिवेट किया और सही सोचा। यानी थोड़ी कठिनाई सच की शुरुआत होती है। हमारी याददाश्त भी इसी ईज पर चलती है। जो बातें बार बार दोहराई जाती है वो सच बन जाती है। इसलिए प्रोपेगेंडा काम करता है, क्योंकि रेपिटेशन से फैमिलियरिटी आती है और फैमिलियरिटी से ट्रस्ट। सिस्टम 1 के लिए जो जाना पहचाना है वो ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है, और सिस्टम 2 कहता है अगर ये गलत होता तो बार बार सुनता क्यों। सोचिए, राजनीति, धर्म, विज्ञापन या सोशल मीडिया में हर जगह यही कॉग्निटिव ईज काम करती है। जो नारे सबसे ज्यादा गूंजते हैं वो दिमाग में जगह बना लेते हैं, भले ही उनमें कोई सच्चाई न हो। हम उन बातों को शेयर करते हैं जिन पर हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि सोचना एनर्जी लेता है और कंफर्ट एडिक्शन बन चुका है। लेकिन कहनेमान हमें एक चुपचाप चेतावनी देते हैं। आसान बातें हमेशा सच्ची नहीं होती और कठिन बातें हमेशा गलत नहीं। अगर कोई विचार आपको इमीडिएटली सही लगे तो एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या यह वास्तव में सच है या बस इसलिए सच लग रहा है क्योंकि ये आसान है। कॉग्निटिव ईज हमारे दिमाग का वो फिल्टर है जो हर इनकमिंग थॉट को कन्वीनियंस के लेंस से देखता है। पर जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले कन्वीनियंस से नहीं, क्लैरिटी से लिए जाते हैं, और क्लैरिटी एफर्ट मांगती है। वो अनकंफर्टेबल होती है, कभी कभी दर्द देती है, पर वही आपको जागरूक बनाती है। तो अगली बार जब कोई थॉट स्मूथ लगे, कोई आर्ग्यूमेंट बहुत परफेक्ट लगे, कोई प्रोडक्ट या व्यक्ति इंस्टेंटली सही लगे, तो पॉज करें। शायद सिस्टम 1 बस आराम कर रहा है और सिस्टम 2 उठने से कतरा रहा है। उसे आवाज दें, उसे जगाए, क्योंकि कहनेमान का 5वां सबक यही है, जो आसान लगता है वही अक्सर सबसे खतरनाक इल्यूजन होता है। आसान सोच मीठी होती है पर शैलो, कठिन सोच थकाती है पर सच्ची बनाती है। और इस दुनिया में जो सच को चुनने का साहस रखता है वही वास्तव में सोचता है। चैप्टर 6, नॉर्म्स, सरप्राइजेस एंड कॉजेस। सामान्यता का भ्रम और कारणों की तलाश। कभी किसी दिन अचानक कोई घटना होती है, किसी का अचानक फोन आ जाता है, कोई न्यूज हिला देती है और दिमाग कह उठता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो पल जब हमारी उम्मीदें और वास्तविकता टकराती है, यही है सरप्राइज। और कहनेमान कहते हैं सरप्राइज तभी संभव है जब हमारा दिमाग पहले से किसी नॉर्म पर टिका हो। हम सबके अंदर एक एक्सपेक्टेड वर्ल्ड बना हुआ है जहां चीजें एक निश्चित तरीके से चलती है। सुबह सूरज उगता है, लोग वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे हम सोचते हैं, और जिंदगी हमारे मेंटल स्क्रिप्ट के मुताबिक चलती है। लेकिन जैसे ही कोई घटना उस स्क्रिप्ट से बाहर जाती है, सिस्टम एक अलर्ट हो जाता है। वो कहता है कुछ गड़बड़ है। यही मोमेंट हमारे दिमाग की सरप्राइज डिटेक्शन सिस्टम को जगाता है। डैनियल कहनेमान कहते हैं सिस्टम 1 की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों यही है। वो पैटर्न्स बनाता है और उन पैटर्न्स को नॉर्मल समझ लेता है। हर नया एक्सपीरियंस, हर मेमोरी, हर आवाज उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाती है, और वो हर नई चीज को उसी रेफरेंस से कंपेयर करता है। इमेजिन कीजिए, आप रोज ऑफिस जाते हैं, आपका कोलीग हमेशा मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहता है, फिर एक दिन वो बिना कुछ बोले चला जाता है। आपका दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है, कुछ तो हुआ है। ये रिएक्शन लॉजिकल नहीं, इंस्टिंक्टिव है, क्योंकि आपका माइंड उस व्यवहार को नॉर्मल मान चुका था, और जो भी उससे अलग हुआ वो सरप्राइज बन गया। यही सिस्टम हमें सुरक्षित भी रखता है।
अगर सड़क पर कोई गाड़ी अचानक हॉर्न मारे तो सिस्टम एक फौरन अटेंशन खींच लेता है। सरप्राइज सर्वाइवल सिग्नल। हमारा दिमाग सरप्राइज को एनिमी नहीं, इंफॉर्मेशन के एक्सप्लोजन की तरह देखता है। वो कहता है कहानी बदली है, ध्यान दो। लेकिन हर सरप्राइज के बाद सिस्टम एक तुरंत उसे एक्सप्लेन करने में लग जाता है। वो एम्बिग्यूटी से नफरत करता है। वो रैंडम चीजों को भी कॉज से जोड़ देता है। जैसे अगर किसी दिन लकी फीलिंग आ जाए तो हम कह देते हैं शायद आज का दिन अच्छा है। कोई सिग्नल ड्रॉप हो जाए तो फोन कंपनी खराब है। यानी हमारा दिमाग रैंडमनेस को सह नहीं पाता। वो हर चीज में कारण ढूंढता है, भले ही कोई कारण हो न हो। कहनेमान इसे कहते हैं द कॉजल स्टोरी टेलर। हमारे भीतर एक नैरेटर है जो हर घटना को एक कहानी में बदल देता है। अगर दो घटनाएं साथ होती है तो हम तुरंत मान लेते हैं कि एक दूसरी की वजह मैंने लकी शर्ट पहनी थी और एग्जाम अच्छा गया, यानी ये शर्ट लकी है। ये मजेदार लगता है, पर यही इल्यूजन हमारी बहुत सी गलतियों की जड़ है। दिमाग के लिए केओस खतरनाक है, इसलिए वो हर बार मीनिंग बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है अगर मैं इसे समझ लूंगा तो मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा, और इसी कंट्रोल की चाह में हम पैटर्न देखना शुरू कर देते हैं जहां कोई पैटर्न होता ही नहीं। इसे कहनेमान कहते हैं पैटर्निसिटी। और यही भ्रम कॉन्स्पिरेसी थियोरीज को जन्म देता है, क्योंकि रैंडमनेस हमारी कल्पना के लिए बहुत दर्दनाक होती है। सोचिए, जब किसी ट्रेजेडी होती है हम तुरंत कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। हम चाहे किसी शक्ति को ब्लेम करें या किसी व्यक्ति को, पर रैंडमनेस को नहीं मान सकते, क्योंकि वो हमारे सिस्टम एक के लिए बहुत असहज है। वो सर्टेनिटी चाहता है, केओस नहीं। इसलिए कहनेमान कहते हैं हमारे लिए नॉर्मैलिटी सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, प्रेडिक्शन भी है। हम जो देख चुके हैं वो भविष्य के लिए रूल बन जाता है, और जब भी कुछ उस रूल को तोड़ता है हम उसे या तो एक्सप्लेन करने लगते हैं या इग्नोर कर देते हैं। ये प्रोसेस हमारे डेली बियासेस में भी दिखती है। जैसे अगर किसी जाति, धर्म या जेंडर के व्यक्ति से एक बार बुरा अनुभव हुआ तो सिस्टम एक उस इंसिडेंट को नॉर्म बना लेता है। अब अगली बार जब वैसा ही व्यक्ति दिखता है सिस्टम एक बोलता है सावधान रहो, यानी एक आइसोलेटेड इवेंट पूरा परसेप्शन बना देता है। हम लॉजिक से नहीं, पैटर्न से सोचते हैं, लेकिन सिस्टम 2 हमें ये याद दिलाता है हर सरप्राइज गलत नहीं, हर पैटर्न सही नहीं। कभी कभी सरप्राइज हमें नए ट्रूथ से मिलवाने आता है। अगर आप हर बार नॉर्मल की ही तलाश में रहेंगे तो ग्रोथ इम्पॉसिबल है। जैसे पौधा भी मिट्टी तोड़कर बाहर आता है, वो भी एक सरप्राइज है नेचर के लिए। कहनेमान कहते हैं बुद्धिमत्ता का मतलब है नॉर्मल को पहचानना, पर न्यू से डरना नहीं। जो व्यक्ति हर सरप्राइज को थ्रेट नहीं, संकेत की तरह लेता है, वही वास्तव में इवॉल्व करता है। तो जब अगली बार कोई घटना आपको चौंकाए, कोई व्यक्ति आपकी उम्मीदों से अलग बर्ताव करे या कोई न्यूज आपको हिला दे, तो खुद से पूछिए क्या ये दुनिया गलत हो गई है या मेरा नॉर्म बहुत छोटा था। क्योंकि यही सवाल आपकी सोच को खोल देगा, और वहीं से शुरू होती है सिस्टम 2 की असली शक्ति, वो जो हर सरप्राइज को समझ में बदल देती है। डैनियल कहनेमान का छठा सबक यही है, सरप्राइज ही समझ की शुरुआत है। अगर आप चौंकते नहीं तो आप सीखते नहीं, और जो हर घटना में मीनिंग ढूंढ लेता है वो जिंदगी को सिर्फ देखता नहीं, उसे पढ़ता है। आपने अभी अपने दिमाग की उस मशीनरी को देखा जो मीनिंग बनाती है, इल्यूजन रचती है और हर पैटर्न को सच मान लेती है। एसोसिएशन, ईज, सरप्राइज, ये सब सिस्टम एक की पसंदीदा कहानियां हैं, लेकिन कहनेमान हमें याद दिलाते हैं हर बार जो आसान लगे वो सही नहीं होता, और हर बार जो चौंकाए वो गलत नहीं। हमने सीखा कि एसोसिएशन हमें जोड़ती भी है और भ्रमित भी करती है, कि कॉग्निटिव ईज कंफर्ट तो देती है लेकिन क्लैरिटी छीन लेती है, और कि नॉर्म्स हमारे इल्यूशंस का दूसरा नाम है। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि
सोचना मतलब अपने ही माइंड के ट्रैप को देखना, क्योंकि जब आप अपने बायस को पहचान लेते हैं तभी आप खुद के मालिक बनते हैं। अब अगले हिस्से में पार्ट 3, ओवर कॉन्फिडेंस एंड इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम देखेंगे कि कैसे हमारा दिमाग अपनी सीमाएं भूल जाता है और कैसे सर्टेनिटी की चाह हमें गलत दिशा में ले जाती है। तब तक याद रखिए, सोचना एक कला नहीं, एक ईमानदारी है। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक 177, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं, सोचने का नया तरीका सुनाते हैं।